यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली और उत्तम नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सबको सलाम। क्या आप खुश हैं? आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। और आइए अपने दिलों के साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को भी खोलिए और पहला तवारीख उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत मेरे साथ निकालें। पहला तवारीख उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। पहला तवारीख उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, और दाऊद ने उन सरदारों से जो हजार हजार और सौ पर थे, यानी हर एक सर लश्कर से सलाह ली, और दाऊद ने इस्राएल की सारी जमात से कहा, अगर तुमको अच्छा लगे और खुदावंद हमारे खुदा की मर्जी हो तो ओ हम हर जगह इस्राएल के सारे मुल्क में अपने बाकी भाइयों को जिनके साथ काहिन और लावी भी अपने नवाहीदार शहरों में रहते हैं कहला भेजें, ताकि वो हमारे पास जमा हों और हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आएं, क्योंकि हम सौल के याम में उसके तालिब ना हुए। तब सारी जमात बोल उठी कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात सब आदमियों की निगाह में ठीक थी। तब दाऊद ने मिस्र की नदी सेहूर से हमाद के मदहल तक के सारे इस्राएल को जमा किया, ताकि खुदा के संदूक को क्रीत यरीम से ले आए। और दाऊद और सारा लश्कर बाला को यानी क्रीत यरीम को जो यहूदा में है गए, ताकि खुदा के संदूक को वहां से ले आए, जो क्रूबियों पर बैठने वाला खुदावंद है और इस नाम से पुकारा जाता है। और वो खुदा के संदूक को एक नई गाड़ी पर रखकर अमीदाब के घर से बाहर निकाल आए, और उसा और अख्यू गाड़ी को हाँक रहे थे। और दाऊद और सारा इस्राएल खुदा के आगे बड़े जोर से गीत गाते और बरबर और सितार और दफ्त और झान और तुराही बजाते चले आते थे। और जब वो कदियोन के कहनाम पर पहुंचे तो उसा ने संदूक के थामने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का कहर उसा पर भटका और उसने उसको मार डाला, इसलिए कि उसने अपना हाथ संदूक पर बढ़ाया था और वो वही खुदा के हजूर मर गया। तब दाऊद उदास हुआ, इसलिए खुदावंद उसा पर टूट पड़ा और उसने उस मकाम का नाम पर्ज उसा रखा, जो आज तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा, मैं खुदा के संदूक को अपने यहाँ क्यों कर लाऊं? सो दाऊद संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि उसे बाहर जाती ओबेद अदूम के घर में ले गया। सो खुदा का संदूक ओबेद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावन ने ओबेद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, डूइंग गॉड सर्विस विदाउट हिज विल, यानी खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना। खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना। टॉपिक है खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना। खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना, डूइंग गॉड सर्विस विदाउट हिज विल, यानी खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत तो सर हम कर रहे हैं चर्च के अंदर, लेकिन कई बार हम खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। और यशायाह ने मरकज 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर कहा, उसने उनसे कहा, यानी यशायाह ने उन रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं और ये बेफायदा मेरी प्रशिश करते हैं। यानी
मेरी जो इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, ये बेफायदा मेरी प्रशिश करते हैं, क्योंकि होठों से तो ये मेरी ताज़ीम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। और याद रखें, हम आखिरी जमाना में हैं और बहुत जल्द अब्दियत में दाखिल होने को हैं। खुदा बादशाह है और पहला तवारीख उसके 13वें बाब में हम देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया। उसके यानी दाऊद के इरादे अच्छे थे, दाऊद के इरादे अच्छे थे, लेकिन खुदा, सुनिए इस बात को, खुदा हमें सिर्फ अच्छे इरादों के लिए अक्ल नहीं देता। कई दफा हमारे इरादे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन खुदा हमें जो अक्ल देता है, याद रखे, अच्छे इरादों के लिए अक्ल नहीं देता, क्योंकि खुदा की खिदमत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यानी उसके हुक्मों की पूरी पैरवी करना और उसकी मर्जी पूरी करना। और इस बात को सुनिए, क्योंकि खुदा बादशाह है, इसलिए उसे कोई नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए। आप जमीन के ऊपर रहकर, खुदा आसमान के ऊपर है, 7 डायमेंशन के अंदर खुदा रहता है, लेकिन हम याद रखिए, जमीन के ऊपर रहकर हम खुदा को ये नहीं बता सकते, खुदा तू इस तरह नहीं तो इस तरह कर ले, इस तरह नहीं तो इस तरह कर ले, खुदा तू हमें ये चीजें दे दे, ये ना दे। खुदा, याद रखिए, खुदा को आप कुछ नहीं बता सकते सर, इसलिए उसे कोई नहीं बता सकता कि क्या करना चाहिए और उसको करने का तरीका क्या करना चाहिए भी, क्योंकि खुदा को कोई, याद रखे, सलाह नहीं दे सकता, कोई उसे मशवरा नहीं दे सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, कौन उसका सलाहकार हुआ भी है उसका कोई मशीर? जमीन के ऊपर जितने भी सदर और उसके बाद वजीर आजम और मिनिस्टर और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके मशीर होते हैं, वजीर मशीर, मशवरा देने वाले। लेकिन आसमान पर एक खुदा है जिसका कोई, याद रखे, मशीर नहीं है, और वो अकेला जमीन को तान देता है, याद रखे, और बगैर आसमान को सतून में खड़ा करने की बगैर किसी के सहारे, याद रखे, वो कहते हैं रोशनी हो जा और वो रोशनी हो जाती, वो कहते हैं आसमान बन जा तो आसमान बन जाते हैं, याद रखे, वो कहते हैं समुंदर बन जा तो समुंदर बन जाते हैं, कोई उसका सलाहकार नहीं है, याद रखे। इसलिए आसमान के ऊपर कोई ऐसा माबूद नहीं है जो खुदा को सलाह दे सके, मशवरा दे सके भी। आमीन, आमीन। और रोमियो 11वां बाब उसकी 34 आयत के अंदर लिखा है, खुदा की अक्ल को किसने जाना? किसने जाना खुदा की अक्ल को, और कौन उसका सलाहकार हुआ भी? इस बात को सुनिए, खुदा हमेशा अपने तरीके से काम करता है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। खुदा के अंदर ये बहुत बड़ी, याद रखे, खुसूसियात है, या क्वालिटी आप कह लें, या खुसूसियात आप कह लें, कि खुदा अपने तरीके से जमीन के ऊपर काम करता है भी, अपने तरीके के साथ, क्योंकि वह जानता है किसी काम को करने का दुरुस्त तरीका क्या है। ये बात याद रखे, जब ये बात मेरे दिल के अंदर आती है तो याद रखे, ये बातें याद रखें इंसानी दिल को, और याद रखे स्पेशल मैं अपनी बात करने लगा, ये दिल को छू जाती है ये बात, कि खुदा हमेशा, याद रखे, अपने तरीके से आसमान के ऊपर काम करता है, कोई उसका सलाहकार नहीं है। और सुनिए इस बात को, खुदा के मुतल्लिक एक और अजीम बात यह है कि वो हमें छोड़ नहीं देता जब तक हम सच्चाई और इसे पूरा करने की जो तरीका है, इसकी आगाही ना हासिल कर लें। खुदा हमें किसी ऐसे काम की सजा नहीं देगा जिसके करने का तरीका हम नहीं जानते। मैं कहता हूं कि अदन के अंदर जो अदालत हुई है, अगर ये ना कलाम बोला जाता और ये सेंटेंस ना बोला जाता, ये सेंटेंस ना बोला जाता, जिस रोज तूने खाया, अगर ये ना बोला जाता, कभी भी आदम की अदालत नहीं होनी थी, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। खुदा, याद रखे, आपके ऊपर वो फर्द जुर्म आयद करता है
जो याद रखे आप करते हैं, जिसकी आप आगाही हासिल करते हैं। आप गलत याद रखे गलत तरीके से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपको समझाता है, लेकिन फिर भी आप गलत तरीके के साथ करते हैं, फिर आपके ऊपर फर्द जुर्म खुदा लगा देता है। और सुनिए, वो इस किस्म का खुदा नहीं, वो ऐसा खुदा है जो एक लफ्ज बोलता है और उम्मीद करता है कि उसकी दुल्हन ईमान के साथ हर लफ्ज के ऊपर आमीन कहेगी। याद रखे, और कलाम की हर बात के ऊपर याद रखे हर आदमी आमीन नहीं करेगा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको बाइबल की समझ आती है या नहीं आती, लेकिन उसके ऊपर आमीन कीजिए। खुदा एक दिन आपको समझ दे देगा। खुदा समझ देता है, आपकी विजडम, आपकी हिकमत को खोल देता है। याद रखिए, और लिखा है शागिर्द 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहे खिदमत के दौरान, लेकिन समझ नहीं आई उनको। लिखा फिर खुदा ने उनका जहन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को लिखा, फिर पतरस को मसीह की वो बात याद है। ठीक है, समझ खुदा देता है, लेकिन वक्त के ऊपर याद रखे इंसान को समझ आती है। खुदा के मुतालिक दूसरी अजीम बात यह है, वो जानता है कौन सा काम सबसे बेहतर है और इसे कब और कैसे करना है। आप खुदा को नहीं बता सकते। सर, यहाँ कितना भी याद रखे कोई हिकमत वाला बैठा हो और सुलेमान से भी ज्यादा हिकमत वाला यहाँ बैठा हो, कोई खुदा को ये नहीं कह सकता कि कब और खुदा ये काम कब और कैसे करना है। कोई याद रखे खुदा को मशवरा नहीं दे सकता। भी पता, जब अक्सर माँ बाप की डेथ हो जाती है तो अक्सर याद रखे हम खुदा से गिले कर रहे हैं कि खुदा को ये नहीं करना चाहिए था। और कई बार याद रखे, कई बार एक बच्ची होती है और उसकी शक्ल याद रखे बच्चों जैसी होती है, और कहते हैं खुदा को भुलेखा लग गया, इसे बच्चा पैदा करना था, लड़का पैदा करना था, ये वो लड़की गई है। और अगर लड़की है तो याद रखिए आपके जो व्यू है और आपके जो रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि इसे लड़का होना चाहिए था। ये आप किसको बता रहे हैं? किसको आप बता रहे हैं? क्या बच्चे जब माँ बाप मर जाते हैं तो याद रखे, मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट हमने देखे और सुने भी, और हमने देखा और सुना भी इसके ताल्लुक से कि गाड़ी के अंदर याद रखे माँ बाप की डेथ हो जाती है, लेकिन अक्सर छोटे बच्चे बच जाते हैं बीच में। तो क्या खुदा उनको पालता नहीं है? लेकिन तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से भी ज्यादा है। ना वो बोती हैं ना काटती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। इसलिए याद रखें, हम इसके मुतालिक अपने नजरियात कायम करते हैं, लेकिन खुदा इसका पूरा अदराक यानी इल्म रखता है। अगर खुदा कोई लायामल ऐसा मुरतब करे लेकिन हम पर जाहिर ना करे कि क्या होने वाला है, तो इससे ठोकर खाने पर हम बेगुनाह ठहराए जाएंगे। हम में से हर एक बेगुनाह ठहराया जाएगा। इसलिए, लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वो खुदा का जिंदा कलाम है। और तवज्जो कीजिए, दाऊद अपने दिल में अच्छे काम का इरादा रखता था। पहला तवारीख के अंदर हमने क्या पढ़ा? दाऊद के दिल के अंदर क्या बात आई? पहले तवारीख उसके 13वें बाब के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दाऊद को एक तहरीक मिली है, अभी एक विजन मिला है, एक रोया मिली है। रोया क्या मिली है? ऐद का संदूक किधर लेकर आना? ऐद का संदूक जो था वो दाऊद अपने शहर में लाना चाहता था। दाऊद अपने दिल में एक अच्छे काम का इरादा रखता था। इसके दिल में कोई बुरा इरादा या कोई बुरा मकसद ना था। अब मुझे ये बताएं कि दाऊद जब ऐद को संदूक को ला रहा था, उसके दिल के अंदर कोई बुरा मंसूबा था? क्यों बहनों, भाइयों, क्यों? तो बुरा मंसूबा था? कोई बुरा मंसूबा या इरादा या कोई मकसद ना था, बल्कि खुदा का घर जो खुदा का संदूक था, लोगों से दूर था। वो चाहता था कि खुदा के संदूक को वापस उसकी जगह पर लाया जाए, ताकि लोग जिस मामले में चाहे खुदा से राब्ता करें। तो ये बुरी बात थी। ऐद का संदूक अगर हैकल के अंदर लेकर आते तो याद रखें, जिस मामले में चाहे वो खुदा से पूछ सकते थे। ये बुरी बात है।
क्यों सर? बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त बात है कि लोग खुदा से मशवरा करने के लिए अहद के संदूक के पास आए, अहद के संदूक के पास कुर्बानियां आकर करें। ये कोई बुरी बात थी? क्यों सर? बुरी बात ही अच्छी थी? हाँ, इरादे कितने अच्छे थे, मकसद कितने अच्छे थे। कोई बुरा इरादा था दाऊद का? सुनिए, याद रखें, इन दिनों के पास खुदा से मिलने के लिए एक ही जगह थी और वो खून के तहत एक संदूक था जिसे दाऊद लेकर आ रहा था। अब भी खुदा से मिलने के लिए एक ही जगह और वो बरे का खून है, याद रखें। आमीन। जब कोई प्रस्तिश करने वाला या खिदमत करने वाला खुदा के रहम की तलब लेकर हाजिर होता है तो रहम की जगह पर खून छिड़का जाता है ताकि उसके ऊपर रहम किया जाए। खुदा ने एक खास तरीका मुकर्रर किया था जिसके मुतालिक आपको इस तक पहुंचना होता था, और वो किसी चीज को कबूल ना करता था, वो अपने मुकर्रर करदा तरीके के अलावा कोई शराइत कबूल नहीं करता था। खुदा से मिलने के लिए कौन सा तरीका था पुराने अहदनामे के अंदर? खुदा से मिलने के लिए पुराने अहदनामे के अंदर कौन सी शर्त या कौन सा खुदा ने तरीका रखा था खुदा से मुलाकात करने का? क्यों सर? और अब खुदा से मिलने के लिए खुदा ने कौन सा तरीका रखा है? हमारा ये टॉपिक है, खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना। कल खुदा की खिदमत रहे हैं, चर्च के अंदर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के बगैर हम खिदमत कर रहे हैं। कल खुदा की खिदमत रहे हैं। खुदा ने एक खिदमत गुजार से मुलाकात करने के लिए एक जगह ठहराई है, वो जगह जहां उसने कहा था मैं अपने नाम को उसमें रखूंगा। और अगर हमें ऐसी दुल्हन या ऐसी कलीसिया मिल जाए जहां खुदा ने अपने नाम को रखा हो तो हम उन्हें जगह तलाश कर ली। उसने फरमाया मैं तुम्हें तमाम दरवाजों से बरकत नहीं दूंगा। कितने दरवाजों से? यरूशलेम के अंदर कितने दरवाजे थे? यरूशलेम के अंदर उसकी एंट्री गेट कितने थे? यरूशलेम के अंदर एंट्री करनी हो तो कितने गेट थे? 12 गेट थे। कितने गेट? 12 गेट थे। और उसने फरमाया मैं तुम्हें तमाम दरवाजों से बरकत ना दूंगा, बल्कि सिर्फ उन दरवाजों से जहां मेरा नाम रहता है। मैं अपने नाम को एक जगह पर रखूंगा जहां तुम मुझसे मिल सको, और हमें तलाश करना है उसने अपने नाम को कहां रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि जब आप इस दरवाजे से या इस दरवाजे से आप एंट्री करते हैं तो याद रखें असल में उसने कौन सा दरवाजा यहां रखा है एंट्री के लिए? किन दरवाजों से आपने खुदा से मुलाकात करनी है? हाँ, क्यों सर? सिर्फ वही एक जगह जहां खुदा प्रशिश करने वाले को मिलता है। कोई 10 दरवाजे नहीं है या प्रशिश करने वाले और इबादत करने वाले और खुदा के जो लोग हैं, उसने एक ही दरवाजा रखा है खुदा से मुलाकात करने का, और वो दरवाजा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और यीशु के अलावा कोई और लिखा है भेड़ों का दरवाजा। भेड़ों का दरवाजा कौन है? यीशु। अगर किसी और तरफ से कोई चढ़ आता है वो चोर और डाकू है। डाकू है। यीशु मसीह के अलावा याद रखें आप आसमान के ऊपर नहीं जा सकते। यीशु दरवाजा है और इस दरवाजे के जरिए से आप आसमान के ऊपर जाते हैं। हम देखते हैं कि खुदा का काम करने का मुकर्रर शुदा तरीका है, लेकिन दाऊद जिस पर खुदा की बरकत का हाथ था उससे नबी मुकर्रर किया गया या बादशाह? बादशाह। ऊंचा जरा बोले। बादशाह। बादशाह। बहनों क्या मुकर्रर किया गया? बादशाह। मखसूस क्या हुआ? बादशाह। बादशाह। क्या मुकर्रर किया गया? बादशाह। और उसे बादशाह मुकर्रर किया गया था। भाइयों दाऊद ने इसलिए सोचा कि वो खुदा के लिए किसी भी तरह कुछ करे। और याद रखें जब आप मखसूस होते हैं तो वो काम करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए आप मखसूस नहीं हुए। सर
चर्च के अंदर याद रखें, अगर आपको डीकन खिदमत दी गई है या मुबशर खिदमत दी गई है या कोई और खिदमत दी गई है, तो याद रखें आप वो खिदमत करेंगे, कोई और खिदमत आप कर रहे होते हैं। चर्च के अंदर जिस काम के लिए खुदा ने आपको मुकर्रर किया, दाऊद बादशाह मुकर्रर हुआ था सर, और दाऊद के दिल के अंदर क्या आया? ये नहीं कि बादशाह जो मर्जी कुछ करता रहे। खुदा ने बादशाह के लिए कानून मुकर्रर किए हैं। बादशाह अपनी मर्जी के बगैर याद रखे गलत काम कर सकता है, लेकिन खुदा की मर्जी के बगैर याद रखे सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि बादशाह गलत काम करे भी। और सुनिए, वो खुदा के लिए किसी भी तरह कुछ करे, लेकिन इस तरह खुदा की मर्जी, खुदा की खिदमत दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकता था, क्योंकि खुदा अपने मुकर्रर करदा वक्त में अपने कलाम को मुंतशफ करता है या साहिर या आश्कारा करता है। तवज्जो कीजिए, मार्टिन लूथर आज के पैगाम को या इस जमाने के पैगाम को कैसे जान सकता है? ये जो जमाना है, आखिरी जमाना, मार्टिन लूथर याद रखिए इस जमाने को जान सकता है? जान सकता है या नहीं भाइयों? जान सकता है या नहीं? सुबह एक भाई उस चर्च के अंदर आए, तो मुझे कह रहे थे कि यहूदा का खत जो है उसके अंदर उसने मुझसे सवाल किया कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि हनूक का जो मुकाशफा और जो रेवलेशन है, ये याद रखें बड़े बड़े नबी अकबर और नबी असगर गुजरे, लेकिन उनके ऊपर हनूक का मुकाशफा ना खुला कि देखो खुदा अपने लाखों मुकस्सों के साथ आया। तो यहूदा के ऊपर क्यों खुला? यीशु मसीह का जो शागिर्द था, इसके ऊपर ये मुकाशफा क्यों खुला? तो मैंने उसे बताया कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरा ब तरा, खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम करके उसने आखिर में बेटे के साथ यानी हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ, थोड़ा सा हिस्सा वहाँ, यानी थोड़ा थोड़ा वो लोगों को कलाम देता रहा, लेकिन यीशु मसीह पूरा कलाम था। आमीन। तवज्जो कीजिए, मार्टिन लूथर आज के जमाने के पैगाम को कैसे जान सकता है? प्रेस्बिटेरियन कैसे जान सकते हैं? कैथोलिक मार्टिन लूथर के पैगाम को कैसे जान सकता है? जॉन वेस्ली ने लूथर के पैगाम को कैसे जान लिया? वेस्ली को पेंटिकॉस्टल पैगाम का कैसे इल्म हुआ? पेंटिकॉस्टल आज के पैगाम का इल्म कैसे रख सकता है? जबकि हर कलीसिया का अपना पैगाम है। हर कलीसिया का खुदा ने अपना उसके अंदर पैगाम डाला। अब याद रखें, मार्टिन लूथर आज के पैगाम को याद रखें, इस जमाने के पैगाम मार्टिन लूथर के पास नहीं था। प्रेस्बिटेरियन के पास इस जमाने का पैगाम नहीं है। कैथोलिक का मार्टिन लूथर के बारे में उस जमाने के अंदर उनके बारे में कोई उनके पास पैगाम नहीं है। यानी ये जो पैगाम है, अब ये बात याद रखें, सुनने वाली बात है, और गौर कीजिए, बड़ी खास बात, लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं? लोग हमेशा, और कलीसियाएं और जितने भी याद रखें दुनिया के अंदर लोग चल रहे हैं, लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं, इस नुक्ते को याद रखें, मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप अच्छी तरह जान लें कि लोग, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के साथ वक्त के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वक्त के बगैर याद रखें लोग अपने पैगाम को समझ नहीं रहे। सुनिए, खुदा ने इसे खास वक्तों में जाहिर किया, क्योंकि ये एक बीज है। जैसे जैसे ये परवरिश पाता है और बलूगत की तरफ बढ़ता है, तो खुदा अपने आप को जाहिर करता है। जैसे सूरज की गर्मी बीज के उगने का बायस बनती है। अगर सूरज की गर्मी, रोशनी ना हो, तो याद रखिए जितना मर्जी अच्छा बीज और जरखेज जमीन कर ले, बीज उग नहीं सकता। याद रखिए, रोशनी के बगैर बीज उग नहीं सकता। आप अच्छे से अच्छा बीज जमीन के अंदर डाल दें, अच्छा सा अच्छा याद रखें जमीन को जरखेज कर लें, खाद डालें, जितने मर्जी याद रखें आप डालें, लेकिन कभी भी याद रखें बीज उगेगा नहीं जब तक रोशनी नहीं है। याद रखें, जब पौधा जमीन में से नन्ही कोंपल, नाजुक कोंपल की शक्ल में बाहर आता है, तो इसके पत्तों का धूप में जिंदगी गुजारने का नया दौर शुरू होता है। याद रखें, अगर वो मौसम बीज के पकने का हो तो गर्म सूरज इसकी नाजुक पत्तों को याद रखें जला डालेगा।
जो ज़मीन से याद रखे पौधा निकलता है तो याद रखे अगर उसका मौसम ना हो तो फिर याद रखे सूरज की शुआएं और सूरज की रोशनी उन पत्तों को जला डालेगी। इस सूरत में खुदा क्या करता है? मतवज्जो हो, खुदा सूरज और निज़ामे कुदरत में बाकायदगी पैदा कर देता है ताकि उसके कलाम के साथ उसकी याद रखे आपस में जो कलाम है उसके साथ याद रखे मेल खाए। अब मौसम और सूरज और पौधा, इनके दरमियान के अंदर मौसम होता है। मौसम याद रखे पत्तों को और जो पौधा है उसको बचा लेता है। सीजन, मौसम, वक्त याद रखे उस चीज को बचा लेता है। इसी तरह वो अपने बरगज़ीदा दुल्हन के अंदर बाकायदगी पैदा करता है ताकि वो अपने दौर को समझ सके। अब हमारे दौर के अंदर जो पैगाम है याद रखिए, इसको समझने के लिए आपको बड़ी हिकमत की जरूरत है। और हम यहाँ जो पैगाम आपको देते हैं ये सारा का सारा विजडम है, विजडम हिकमत है। और हिकमत को हर बंदा समझ नहीं सकता। यानी अपने वक्त को, पैगाम को समझने के लिए सर आपको उस लेवल के ऊपर, मुझे ये बताएं चूजों की कितनी उड़ान होती है? चूजे कितनी उड़ान कर सकते हैं? चूजा यहाँ से उड़कर वहां चला जाएगा, यहाँ से उड़कर वहां चला जाएगा, लेकिन ईगल जो है याद रखे इसकी परवाज 12,000 फुट। आमीन आमीन। 12,000। और याद रखे दुनिया के अंदर हर अगर शेर का बच्चा याद रखे वो भी दूध पीता है। शेर का बच्चा दूध पीता है। बड़े बड़े जो जानवर है याद रखे इनके बच्चे दूध पीते हैं, लेकिन अकाब का बच्चा डायरेक्टली गोश्त खाता है। याद रखे गोश्त खाता है। इसलिए अकाबी मसा और अकाबी ज़माने को समझना जरूरी है। आप जो खुराक खा रहे हैं, आप चूजों की खुराक खा रहे हैं या किसकी खा रहे हैं? अकाब की। चूजा याद रखे, चूजा कुछ नहीं खा, चूजा याद रखे गंद के अंदर याद रखे अपनी चोंच मारेगा, लेकिन जो ईगल है वो याद रखे गोश्त के अलावा, अपनी खुराक के अलावा वो नहीं खाता, गोश्त खाता है। सर अकाबी मसर और अकाबी ज़माना में हम कलीसिया और उसकी मौजूदा हालत को देख रहे हैं। हम मौजूदा हालत और इसकी दुल्हन को भी देख रहे हैं। हम निज़ामे कुदरत को देखकर समझ रहे हैं दुल्हन अब उठाई जाने वाली है। आमीन। कैसा जलाली वक्त है ये, वो दौर है जिसे देखने के लिए नबियों ने बड़ी कोशिश की। इसलिए दानियेल से कहा गया दानियेल इस किताब को बंद कर, क्योंकि ये आखिरी ज़माने के ऊपर मोहर लगाई गई है। इससे दानियेल ने मोहरों को जानने की कोशिश की और खोलने की कोशिश की। उसने कहा दानियेल इसे बंद कर, ये आखिरी ज़माने के लिए मैंने रखा है। और आखिरी, आप मुबारक लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप आखिरी ज़माने के अंदर, आखिरी ज़माने के अंदर है, याद रखें। आमीन आमीन। और अकाबी ज़माने के अंदर लोग क्या करते हैं? सुनिए, अब बाइबल पढ़ने का वक्त नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अमल करने का वक्त है। और अब लाठी मारने का वक्त नहीं है, अब बोलने का वक्त है। और अब दूध पीने का वक्त नहीं है, अब गोश्त खाने का वक्त है। और अब कलाम सुनकर खामोश रहने का वक्त नहीं है, बल्कि कलाम की हर बात के ऊपर तमाशा करने की जरूरत नहीं है, बाकी याद रखे चर्च के अंदर आकर संजीदा होने की जरूरत है। और अब आपको सिर्फ 30 और 60 और 70 और 80 और 90 याद रखे, 90 का जो अदद है याद रखे। अब आपको 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना फल लाने की जरूरत नहीं है, अब आपको 100 गुना। आमीन आमीन। इसलिए इस बात को सुनिए, खुदा के अंदर बहुत बड़ी ये खूबी है कि खुदा अपने कलाम को मुकर्रम मौसम में मुनकशफ करता है। ये खुदा के अंदर याद रखे बहुत बड़ी क्वालिटी है, और यही चीज उसे खुदा बनाता है। आमीन आमीन। खुदा अपने मुकर्रम मौसम में अपने कलाम को मुनकशफ करता है, जाहिर करता है, याद रखे। और खुदा अपने मौसम और वक्त से, जो वक्त है खुदा का और मौसम है, इसके अलावा खुदा कभी काम नहीं करता। सारा के पास आया,
क्या बोला उसने? सायरा के पास आया, क्या बोला? कहाँ पाऊंगा मैं? मौसम बहार, कहाँ पाऊंगा? मौसम बहार। खुदा का मौसम है, याद रखे, बरकत देने का, ब्लेसिंग देने का। इस बात को सुनिए, मार्टिन लूथर भी इसी बाइबल को पढ़ता था जिसे आप पढ़ते हैं। जॉन वेस्ली भी इसी बाइबल को पढ़ता था जिसे हम पढ़ते हैं। पेंटिकॉस्टल भी इसी बाइबल को पढ़ते हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। गौर कीजिए, यीशु भी इसी बाइबल को पढ़ता था जिसे फरीसी पढ़ते थे। यस सर। समझाई? यीशु भी उसी बाइबल को पढ़ रहा था और फरीसी साहिबान भी उसी को पढ़ रहे। फर्क क्या था? फर्क क्या था? मुझे कोई फर्क बताए, फर्क क्या था? आप भी इसी बाइबल को पढ़ रहे हैं, पेंटिकॉस्टल लोग भी इसी बाइबल को पढ़ रहे हैं, कैथोलिक भी इसी बाइबल को पढ़ रहा है, प्रेस्बिटेरियन भी इसी बाइबल को पढ़ रहा है, चर्च ऑफ पाकिस्तान भी इसी बाइबल को पढ़ रहा है। हर डिनोमिनेशन, हर तंजीमें जो है इसी बाइबल को पढ़ रही हैं। फर्क क्या है? माइकल साहब, फर्क क्या है? फर्क कहां पैदा होता है? जवेसा, बड़े जवेसा, फर्क कहां पैदा होता है? यीशु भी इसी बाइबल को पढ़ता था जिसे फरीसी पढ़ रहे थे, जिसे सदूकी पढ़ रहे थे। फर्क कहां पैदा हुआ? सुनिए, लेकिन उन्होंने गंदम को इसके इब्तिदाई मरहले में रखना चाहा, जबकि इसके पकने का वक्त आ पहुंचा। और खास बात, वो अपने जमाने को पहचानने में नाकाम रहे। और आज भी लोग इस जमाने को पहचानने में नाकाम है, आखिरी वक्त के पैगाम को समझने में नाकाम है। याद रखें, लोग हमें गलत कहते हैं, लोग हमें अच्छा नहीं समझते, लोग कहते हैं ऐसे। वजह यह है, हमने अपने वक्त के मुताबिक और मौसम के मुताबिक चलना, के मुताबिक वो जरा मौसम से हटकर काम कर रहे हैं और हम मौसम के मुताबिक कर रहे हैं। जो मेंढक होते हैं, याद रखें, मेंढक जब मौसम आता है गड़ाए गड़ाए करके चले जाते हैं और पूरा सीजन, याद रखें, नजर कोई भी नहीं आता। ये जो क्रिसमस के ऊपर पार्टियां निकालते हैं, बड़ा जोश होता है, गले बिठा लेते हैं। पहले महीने तक इनका गला खराब सही रहता है और उसके बाद याद रखें दूसरा तीसरा महीना चढ़ता फिर सही होता है। उसके बाद वही सारे काम, वही चरस, वही शराब, वही सारे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त के पैगाम को समझ। जो बंदा अपने वक्त को पैगाम को समझता है वो ये कहता है जिंदगी की बातें, जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, मुझे छोड़ दे। इसलिए बड़ी खास बात आपको मैं सिखा रहा हूं। अब दाऊद ने भी यहाँ वही कुछ किया जो आज के लोग कर रहे हैं। दाऊद ने भी वही कुछ किया जो आज के लोग कर रहे हैं। खुदा के और इंसान के काम में फर्क देखे सर, खुदा के और इंसान के काम में फर्क देखे। फर्क क्या है? खुदा मुकर्रर वक्त पर और मुकर्रर आदमी पर जिसे उसने मुंतखब किया हो अपना कलाम उसके ऊपर आश्कारा करे। सुने, नंबर 1 खुदा मुकर्रर वक्त पर, नंबर 1 खुदा मुकर्रर वक्त पर। दूसरा ये पॉइंट है मुकर्रर आदमी पर जिसे उसने खुद मुंतखब किया हो, अपना कलाम जाहिर करता है। खुदा जिस पर अपने कलाम को जाहिर करना हो उसका इंतखाब पादरी इशफाक साहब करते हैं, पास्टर इश्तियाक साहब करते हैं, पास्टर शमान याकूब करते हैं, पास्टर याद रखे जमील साहब करते हैं, कोई और करता है, मुश्ताक साहब करते हैं। कौन करता है? उसका इंतखाब खुदा खुद करता है। उसने उसे बनाई आलम से पेशकर चुन रखा है। खुदा के वो सब काम जो इंसान से पोशीदा होते हैं, खुदा का उन सब का याद रखे पेशकर से इल्म है। आप खुदा को मशवरा देने की कोशिश न करें। और एक बात के ऊपर तवज्जो कीजिए, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, ये खुदा का मुंतखब शुदा वक्त
और मुंतखब शुदा शख्स होता है, याद रखिए, मुंतखब शुदा वक्त मुंतखब शुदा शख्स खुदा के चुनाव का तरीका सुनिए, सुनिए खुदा के चुनाव का तरीका। खुदा कभी किसी पार्टी या फिरके या सियासी बंदे का चुनाव कभी नहीं करता। सर आप सियासी हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आपका चुनाव करें। सियासी बंदे का खुदा कभी भी चुनाव नहीं करता, और ना कभी कोई पार्टी जिन्होंने पार्टियां बनाई, जिन्होंने पार्टियां बनाई, खुदा कभी भी उनका चुनाव नहीं करता। और जो फिरके के अंदर है उनका भी खुदा चुनाव नहीं करता। खुदा का चुनाव करने का तरीका क्या है बेटा, क्या तरीका है? खुदा का चुनाव का तरीका क्या है हनीफ साहब? तरीका क्या है? खुदा कभी भी पार्टी फिरका या किसी सियासी बंदे का चुनाव नहीं करता, बल्कि खुदा इनफरादी तौर पर, याद रखें, एक शख्स को चुनता है। याद रखें, इनफरादी तौर पर एक शख्स को चुनता है। अब मुझे ये बताएं, खुदा पास्टर से कलाम करेगा या किसी और से कलाम करेगा? खुदा चर्च के अंदर हेड, याद रखें, एक ही होता है। सीओ कितने होते हैं? यूनिट के अंदर सीओ कितने होते हैं? कमांडिंग ऑफिसर कितने होते हैं? सर एक ही होता है। दो दो तीन तीन सीओ नहीं बैठे। सदर कितने होते हैं? सर हेड एक ही है, हेड एक ही होता है, जिसे खुदा खुद, याद रखे, उसकी सिलेक्शन करता है। खुदा हर बंदे से, याद रखे, कलाम नहीं करता। खुदा भेड़ों से कलाम नहीं करता, खुदा हमेशा चरवाहों से कलाम करता है। और जब, क्या खूबसूरत, याद रखे, रबियों की एक हदीस है, या रबियों की, याद रखे, कोटेशन है, वो ये है कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों से नाराज होता है तो फिर अंधी भेड़ आगे लगाता है, और जब अंधी भेड़, याद रखें, उसे कोई पता नहीं मैंने जाना किस तरफ है, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना, उसे कोई बाकी भेड़ों को, याद रखे, घड़े के अंदर लेकर जाएगी। चरवाहा जो है, याद रखे, खुदा चरवाहे से कलाम करता है। खुदा हमेशा इनफरादी तौर पर एक शख्स से कलाम करता है। खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना वही लोग कर रहे हैं जो ये खुदा ने मुझसे कलाम किया, खुदा ने मुझसे ये कलाम किया, खुदा ने, आप खुदा को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। आप भी रह गए से आने। और याद रखिए, अगर है भी तो आपका कलाम पूरा भी होना चाहिए। जब घरों के अंदर आप इख्तलाफ डालते हैं, याद रखिए, ये घरों के अंदर इख्तलाफ और लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करना कि थोड़े ही दिनों के बाद, याद रखें, क्या नहीं मार जाएगा। तो ये स्यापा, याद रखें, ये पड़ेगा किसी और के घर के अंदर बोल दिया जाकर, मारेगा उसे। तो क्या नहीं, शुक्र है मौजूद है, और खुदा ने जिंदगी दी, तो जब तक इसकी जिंदगी पूरी है ये कायम रहेगी, मरेगी नहीं। उसने सैर देकर मार दिया, उसने ये कर दिया, तुम्हारी अम्मी ने उसे सैर देकर मार दिया। वो ये बातें करने वाली है, ये कौन कर रहा है? ये पार्टी का फिरका हो सकता है, सियासी बंदा हो सकता है, याद रखे, फिरके का कोई बंदा हो सकता है, या याद रखे आगे पीछे पता नहीं किधर से निकल कर आ गया, वो हो सकता है। लेकिन खुदा का इनफरादी तौर पर बंदा, वो ये कहता है, खुदावंद खुदा खुदा यूं फरमाता हो गया, इसका मतलब खुदा ने सर बात की। जो खुदा कह देता है, याद रखे, आसमान और जमीन टल सकते हैं, आसमान भाग सकते हैं, जमीन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसके अल्फाज आगे पीछे नहीं हो सकते। ये याद रखे, उस बंदे की निशानी है। आमीन आमीन। क्या मेरी बात आपको समझ आई? यस सर। और इसलिए मैं इस बात से खौफजदा और हैरान हूं कि वो कौन सा शख्स है जो खुदा की गलती निकालने की कोशिश करे। बता, हम खुदा की गलतियां बैठकर निकालते रहते हैं।
आप याद रखें, जो ये कहते हैं कि ये ठीक बंदे नहीं हैं, याद रखें वो हमें नहीं कहते, वो इस कलाम को ठीक नहीं कहते। याद रखें। राइट सर। मुझे ये बताएं कि जितनी मर्जी आपका कोई रिश्तेदार है बड़ा आपके खिलाफ है, जब आप अपने उनके घर जाते हैं तो उनके सोफों के ऊपर और चाय और खाना नहीं आपके रखते आगे? हाँ, वो सर आपके खिलाफ नहीं है, वो आपके खिलाफ नहीं है, वो हमारे खिलाफ। मेरे जितने याद रखे मुखालफीन हैं वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं, वो हमें घरों के अंदर बुलाते हैं, चाय पियाते हैं, लेकिन भाई आपकी तालीम से हमें बड़ा ये है, वो हमसे उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो मसीह के खिलाफ है। राइट। वो सच्चाई के खिलाफ है, वो मसीह के खिलाफ है। और ये यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। लोग हमसे अदावत रखते हैं। अच्छा। याद रखे अशफाक मसीह, याद रखे अशफाक बड़ा अच्छा नाम है, माइकल बड़ा अच्छा नाम है, लेकिन जब माइकल के आगे मसीह पढ़ा जाएगा इसके कागज रद्दी के अंदर डाले जाएंगे, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छी हमें याद रखें, क्योंकि याद रखें मसीह के साथ अदावत है, कलाम के साथ अदावत है, आपके साथ सर कोई अदावत नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? वो कौन सा शख्स है जो खुदा की गलती निकालने की कोशिश करे और कहे खुदावंद तूने फलां शख्स को खिदमत सौंप कर गलती की है? ये शख्स इन बातों पर ईमान नहीं रखता जिनके ऊपर हम ईमान रखते हैं। याद रखिए, यही तो लोग कह रहे हैं, खुदा इनको तूने खिदमत देकर याद रखे गलती की है जिसके ऊपर हम ईमान नहीं रखते हैं। तवज्जो कीजिए, कौन खुदा को कह सकता है कि उसने इस मामले में गलती की है? तो यहाँ में से आदमी है जो खुदा को कैसे, खुदा तूने ये गलती की है? नो सर। है कि यहाँ चैंपियन बैठा हुआ है, यहाँ कोई चैंपियन बैठा जो ये कहे कि खुदा तूने इस मामले में गलती की है? तो यहाँ कोई शख्स खुदा का खौफ करे जो ये कहते हैं? और जब ये आप कहते हैं मेरे खुदा ने मुझे ये कहा, खुदा ने मुझे ये कहा, खुदा ने मुझे ये कहा, खुदा ने नहीं कहा, ये शैतानी डेविल स्पिरिट आपके अंदर काम कर रहा है, शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। जब कलाम ही पूरा नहीं होता तो शैतान है, याद रखें आपके अंदर, यही बात है। सुनिए, याद रखें, खुदा जो कुछ कर रहा होता है उसका पूरा इल्म रखता है। खुदा को इल्म है कि किसको नहीं चुनना और किसको चुनना है, ये खुदा बेहतर जानता है, याद रखें। और खुदा कभी भी याद रखें, बंदे की सिलेक्शन करके खुदा कभी पछताया नहीं है। खुदा कभी गलती नहीं कर सकता, वो खुदा नहीं है जो गलती करे, वो खुदा नहीं हो सकता भी। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? सुनिए, खुदा के मुतालिक ये है कि क्या करना और कब करना है। हम चाहे जितना भी सोचते रहे फलां काम के लिए फलां शख्स बहुत मुनासिब है, लेकिन इसके बरक्स खुदा इल्म रखता है किस वक्त और किस जमाने के लिए कौन सा शख्स मुनासिब है, ये खुदा को पता, याद रखें, ये हमें नहीं पता। और खास बात सुनिए, एक हकीकी और सच्चे मसीह, हकीकी और दुरुस्त ईमानदार इन बातों के लिए खुदा का मुंतजर रहता है, खुदा का इंतजार करता है। सिलेक्शन जब की जाती है, याद रखें, तो याद रखें ये खुदा पास्टर के जहन के अंदर डालता है बात कि मैंने इस आदमी को ये महसूस करना है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए सुनिए, अपनी खिदमत के लिए इंतजार कीजिए। सबसे उत्तम बात, सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम बात यह है कि अपनी खिदमत के लिए इंतजार कीजिए। मैंने 9 बार बाइबल पढ़ी है, मुझे मुबशर बना दिया। मैंने 10 बार 15 बार बाइबल पढ़ी है, मुझे डीकर बना दिया। मुझे इतना मैंने हिफ्स किया हुआ कलाम, मुझे न्यायनामा पुराना न्यायनामा ज़बानी याद है, मैंने हिफ्स किया हुआ, मुझे मुबशर बना दिया। तो इस तरह सिलेक्शन होती है। अपनी खिदमत के लिए सर इंतज़ार कीजिए। रात को बड़ी खूबसूरत बात बहन किश्वर ने की कि खुदा ने मेरे दिल के अंदर रखा था कि मैं खुदा के घर के अंदर खुदा की खिदमत करूंगी। तो एक दिन आया कि खुदा ने खादम के जरिए से इस खिदमत को आगे ले गया। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कभी भी याद रखिए, अपनी सिलेक्शन के लिए शोर ना बचाएं। यहाँ चौधरी बनने की याद रखिए, हमें चौधरी बनने के, यहाँ चौधरी हम सब याद रखिए खुदा की खिदमत के लिए यहाँ आए हैं, चौधरी नहीं है हम यहाँ। हम सब यहाँ खुदा की है। लिखा है अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो बड़ा बने,
क्या? छोटा बने। और छोटा क्या होता है? आपकी कलीसिया के अंदर सबसे याद रखे, जो छोटा आदमी है, जो वो ना होता है छोटा, वो आपका पास्टर होता है, ठीक है। और जो आप जो छोटा याद रखे, जो छोटा होता है वो याद रखे बड़ा होता है। याद रखे, उस्ताद कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बना, पास्टर याद रखे आपको उस मुकाम तक लेकर चला जाता है जो वज़ीर आज़म, कोई भी मिनिस्टर याद रखे वहां तक कर सकते, पास्टर आपको रैप्चर तक लेकर ऊपर तक लेकर, पास्टर आपको याद रखे छठे डायमेंशन के अंदर लेकर चला जाता है। याद रखे, अगर आप दयानतदारी और वफादारी के साथ चलते हैं, आप अपने चर्च के साथ मुखलस हैं, कलाम के साथ मुखलस हैं, खादम के साथ मुखलस हैं, ऑटोमेटिक याद रखें खादम आपको वहां तक लेकर जाएगा। पीछे सब कुछ खुदा कर रहा होता है। आमीन। सुनिए, इस्राएल का बादशाह दाऊद मसा किया हुआ था, सैमुएल ने उसके सर के ऊपर तेल उंडेला और वो खुदा की तरफ से इस्राएल का बादशाह मुंतखब किया गया। दाऊद को यह मुकाशवा मिला कि खुदा के संदूक को दाऊद के शहर में लाया जाए। किसको मुकाशवा मिला? संदूक का मुकाशवा लाने का किसको मिला? दुरुस्त था या गलत था? हाँ, क्यों भाई, गलत था या सही था? हाँ, सही था या गलत था? गलत था या सही था? गलत। यहां पर गौरतलब बात है, दाऊद से गलती हुई, दाऊद ने सर गलती की। अब ये इसी तरह नजर आता है कि कोई आदमी जो खुदा के चुने हुए बादशाह की मानी नसीब हो, मुकाशवा हासिल हो, याद रखे मेरे अंदाजे के मुताबिक मसीह के बाद दाऊद इस जमाने में सबसे अजीम बादशाह गुजरा है, क्योंकि मसीह दाऊद की औलाद में से आया। अब एक अजीम तरीन आदमी जिसको नया नया मसा मिला ऐन खुदा की हजूरी से, और इसे खुदा के लिए कुछ करने का मुकाशवा मिला। दाऊद खुदा के लिए इसे यार इस मुकाशवे को पूरा करना चाहता था, लेकिन दाऊद का मुकाशवा गलत था। याद रखें, दाऊद से गलती हुई या नहीं हुई? क्या गलती हुई? हाँ, दाऊद से क्या गलती हुई? सुनिए, गौरतलब बात, दाऊद से सर गलती हुई। गलती क्या हुई? ये मुकाशवा नातन नबी को नहीं बल्कि ये दाऊद को मिला, ना कि नातन से इस सिलसिले में कोई राब्ता किया गया। दाऊद ने नातन नबी से कुछ नहीं पूछा। उस जमाने के अंदर याद रखें, दाऊद बादशाह था और नबी कौन था? नबी कौन था? और खुदा कलाम किससे करता है? नबी से। नबी से या बादशाह से? नबी से। फिर बात समझा रही है? यस। खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना, खुदा की मर्जी के बगैर खुदा की खिदमत करना, खुदा की खिदमत करना, ये मुकाशवा नातन नबी को नहीं बल्कि दाऊद को हासिल हुआ जो बादशाह था। ना ही नातन से इस सिलसिले में कोई राब्ता किया गया। दाऊद ने नातन नबी से कुछ नहीं पूछा, बल्कि पहला तवारीख में हमने देखा दाऊद ने हजारों और सैकड़ों सरदारों से मशवरा किया। आर्मी चीफ को बुलाया, इसने बड़े बड़े याद रखे जर्नलों को बुलाया, बड़े बड़े सरदारों को बुलाया। उसने बैठकर याद रखे मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा हमने अहद के संदूक को लेकर आना, क्या किया जाए? उसने कहा सर हम आपके साथ हैं, चले, कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती कि अहद के संदूक को ले। जर्नलों ने, चीफ आर्मी ने, उसके बाद जितने भी याद रखे वहाँ बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा दाऊद हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, अहद के संदूक को लेकर आते हैं। क्या ये मुकाशवा ठीक था या गलत था? गलत। हाँ, गलत। दाऊद ने नातन से हरगिज़ मशवरा न किया। उस जमाने के अंदर नातन नबी था, लेकिन इसने बुलाया किसको? सर इसने फौजी क़यादत को बुलाया, इसने याद रखे बड़े बड़े लोगों को बुलाया, सरदारों को बुलाया, कबीले के जो मोतबर लोग थे, जो सर थे, जो सरदार थे, उनसे मशवरा लिया।
कैद के संदूक को हमने ले गए, लेकिन खास बंदे से इसने मशवरा ना किया। किससे? और याद रखें, आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, जब आप अपनी फैमिलियों के मामलात और अपने पर्सनल मामलात गैर कौमों के साथ शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी उस दिन की आपकी सबसे बड़ी, याद रखें, आपकी वीकनेस में आप बोलूँगा या आपकी नाकामी बोलूँगा, जब आप गैरों से जाकर मशवरा करते हैं। मत अपने घर के मामलात, याद रखें, गैर कौमों के पास जाए, अपने रिश्तेदारों के पास जाए। खुदा ने कलीसिया के अंदर, याद रखें, खुदा ने खादिम रखा होता है। आमीन। और यही बात यार उस जमाने के अंदर भी यही दाऊद से गलती हुई, और घरों के अंदर, फैमिलियों के अंदर लोगों से यही गलती हो रही है। लोगों से लोग मशवरा करने के लिए, याद रखें, दूसरों से मशवरा करते हैं, कभी ऐसा ना करें, आप रह जाएंगे सर, आपको लोग गलत मशवरा देंगे, लेकिन खादम आपको, याद रखें, खादम आपको घड़े से निकाल कर बाहर ले आएगा। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दाऊद ने नातन से हरगिज मशवरा ना किया, बल्कि दाऊद ने अवाम से मशवरा किया। उसने उस जमाने के काहिनों, शरीयत के आलमों और इल्म इलाहियात के माहिरीन जो डॉक्टर थे बाइबल के, उनको बुलाया। किनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, मैं इनसे मशवरा करता हूँ, लेकिन खास बंदे से इसने मशवरा ना किया, खास बंदे से। और वो बंदा कौन था? नातन। और इसने क्या बोला? अगर ये बात खुदा की तरफ से है तो हम अपने खुदा के ऐब के संदूक को इस शहर में ले आए और अपने काम में खुदाओं से मशवरा किया करें। उन्होंने कहा, हम सौल के जमाने में ऐब के संदूक को, जो याद रखे उरीमो तहमीम थे, जो पत्थर थे, याद रखे, उनके वसीला से हम खुदा से मशवरा करते थे। दाऊद ने कहा, हम सब दोबारा खुदा की तरफ रुजू लाएं, हम पर दुरुस्त चीज की तरफ, हम दोबारा दुरुस्त चीज की तरफ फिरे और ऐब के संदूक को दाऊद के शहर में दोबारा लेकर आएंगे। दाऊद ने कहा, ओ हम बेदारी लाए, ओ हम, याद रखे, दोबारा एक नई मीटिंग शुरू करें। यहाँ याद रखे, पाक रूह की, याद रखे, दछियां उड़ाई जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ पाक रूह का। ओ हम बेदारी लाए, क्या ख्याल है सर? ओ हम बेदारी लाए, 4 बंदों को इकट्ठा करके हम बेदारी लाए। इनका मुकाशवा गलत होगा, इनका मुकाशवा अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गलत होगा। दाऊद ने कहा, ओ हम बेदारी लाए, ओ खुदा की हजूरी के शहर में लाए, ओ लोगों को वापस लाए। लेकिन इसने ऐसा मुकाशवा हासिल किया जो अच्छा दिखाई दे रहा है, मगर ये खुदा की मर्जी के बगैर है। याद रखिए, ये खुदा की मर्जी इसके अंदर नहीं है, इसकी अपनी मर्जी। अवाम और इनमें इलाहियात के लोग और डॉक्टर और बड़े बड़े प्रोफेसर और फौजी क़यादत को इसने, याद रखिए, उनसे मशवरा लिया। लेकिन इसका सारा का सारा जो मुकाशवा था, जो तहरीक थी, सारी की सारी गलत हो गई। नोट कीजिए, इसलिए असल आदमी से मशवरा लेने की बजाय अपने सरदारों से मशवरा किया, क्योंकि वो नया नया बादशाह बना था। उसने इस दौर की सोच से काम किया। उसके जर्नैल, सरदार और बड़े बड़े लोग, याद रखे, इकट्ठे हुए। फिर वो कलीसिया के ओहदेदारों के पास गया और उनसे दरियाफ्त किया कि वो बेदारी ला सकते हैं। दाऊद ने कायनों सैकड़ों सरदारों से पूछा, मशवरा किया। दाऊद ने कहा, ये खुदा की मर्जी है। उन्होंने कहा, यस सर, हाँ ये खुदा की मर्जी है। फौजी क़यादत ने कहा, ये खुदा की मर्जी है, दाऊद हम अहद के संदूक को लेकर आए। सरदार से पूछा, उन्होंने कहा, यस सर, ये खुदा की मर्जी है। अवाम से पूछा, उन्होंने कहा, यस सर, ये खुदा की मर्जी है। सारे लोग एक तरफ, नातन एक तरफ। आमीन आमीन। मुझे ये बताएं, ये बड़े बड़े चर्चों में आप हैरान होते, बड़ा रश होता है, कहते इनका दिमाग खराब है, सारे उधर जाते हैं, इनका दिमाग खराब है। बड़े बड़े चर्च भरे होते हैं, इनका दिमाग खराब है, लोगों के उधर इतना रश होता है, सारे लोग जाते हैं। सारा इस्राएल एक तरफ और नातन एक तरफ, सारा मिस्र एक तरफ और यूसुफ एक तरफ था। बड़े, याद रखे, ख्वाबों की ताबीर करने वाले लोग थे, बड़े
फराउन का ख्वाब ना बता सका। एक ही था जो खुदा, जिसके अंदर फाजिल रूह थी। एक ही आदमी था जो, याद रखे, रूह कुद्दस से मामूर था और उसका नाम यूसुफ था। आमीन। यूसुफ ने बताया उसके बारे में। ये बात समझ आ रही है आपको? और यही याद रखे, सुने। लेकिन आप जानते, वो बड़े खास और खास बंदे से पूछने में नाकाम रहा, जिसके वसीला से खुदा हमेशा कलाम करता था। समझिए, वो इसे हासिल करने में नाकाम रहा। दाऊद का इरादा अच्छा था। कितने लोग कहते हैं? हाथ बुलंद करें। दाऊद का इरादा अच्छा था। सब अपना हाथ जरा बुलंद करें, करें करें। दाऊद का इरादा अच्छा था या नहीं? इरादा अच्छा था, इरादा अच्छा था। दाऊद का इरादा अच्छा था, तहरीक अच्छी थी, मकसद अच्छे थे। वो शहर में बेदारी लाना और लोगों को खुदा की तरफ वापस लाना चाहता था। ये तो बुरी बात है। बस चर्च के अंदर आपको पता नहीं क्या करना चाहिए। मैं यहाँ कुछ करूंगा भी, बुरा ख्याल है, बुरा ख्याल है। क्या फिर करें, क्या करना चाहिए? लेकिन उसने खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक मशवरा ना किया। इरादे अच्छे, तहरीक अच्छी, हर चीज परफेक्ट थी, बेदारी आना चाहती थी, लेकिन याद रखे, खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक मशवरा न किया। किससे मशवरा करना था? नबी से। सर, नबी से। किससे मशवरा करना था? नबी से। इस बाइबल को खोलने के लिए, इस बाइबल को खोलने के लिए याद रखें, और इसकी चाबी लगाने के लिए याद रखें। आज आपको बताना चाहता, सुने इस बात को। इस बाइबल को याद रखें, कोई खोल नहीं सकता। इस बाइबल को खोलने के लिए नबी की जरूरत है। आमीन। इस बाइबल को खोलने के लिए नबी, और नबी से खुदा डायरेक्टली कलाम करता है। याद रखें, खुदा नबी से बात करता है। आमीन, आमीन। सुनिए इस बात को। खुदा ने इस जमाने में बादशाह पर अपने कलाम को जाहिर करने का कभी वादा नहीं किया। बादशाहों के ऊपर खुदा ने कभी कलाम को आश्कारा नहीं किया। खुदा ने हमेशा नबियों के ऊपर, याद रखें, कलाम को आश्कारा किया। इस बात को नोट कीजिए, खुदा छोटी सी भी तब्दीली नहीं करता। याद रखें, ये मैंने यहां रखा, खुदा ने यहां रखा है, ये रुमाल खुदा ने यहाँ रखा है। मैं उठाकर, याद रखे, यहाँ रख दूं, इसके ऊपर रख दूं, फर्क क्या है? ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है। हाँ, ये जगह ठीक है, ये है, तो कोई फर्क नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता? मैंने यहाँ उठाकर यहाँ रख दिया। बिल्कुल, ये मफरल खुदा ने दिया है, और खुदा ने कहा कि इसके साथ पसीना साफ नहीं करना, इसको संभाल कर रखना है। दाऊद के पास एक रुमाल था, उसके पास, पलूस के पास। पलूस पसीने के लिए रखा हुआ था, ये लोगों को शिफा देने के लिए रखा हुआ था। पलूस उस पटके को, उस कपड़े को जिसके ऊपर फेंक देता, वो बंदा शिफा पा जाता। खुदा का तरीका जो है, याद है कि खुदा के तरीके सुने। खुदा छोटी सी भी तब्दीली नहीं करता, और खुदा के मुतल्लिक एक और अजीम बात है, चाहे आप कितने भी मुखलिस क्यों ना हो, जितनी मर्जी आप दुआ करें, रातों को उठकर दुआ करें, रोजा रखें, जो मर्जी करें, लेकिन खुदा छोटी सी भी तब्दीली नहीं करता। याद रखें, चाहे कोई कितना भी मुखलिस हो, तहरीक कितनी अच्छी हो, मकसद कितने भी अच्छे हो, आपकी बातों में कितनी सच्चाई क्यों ना हो, फिर भी खुदा छोटी सी भी तब्दीली पैदा नहीं करता। याद रखें, यही बात उस अजीम शाहकार को खुदा। आमीन, 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 आमीन। मेरी बात समझा गई है? आमीन। क्या ये खुदा की मर्जी है? अब खुदा ने कभी ये वादा नहीं किया वो अपना भेद बादशाहों पर या किसी और के ऊपर जाहिर करे। वो अपना भेद हमेशा नबियों के ऊपर जाहिर करता है। आमीन। डूइंग गॉड अ सर्विस विदाउट हिज विल, यानी खुदा खिदमत खुदा की मर्जी के बगैर, याद रखे, लोग कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो यहाँ से दोबारा हम वापस आएंगे अगले इतवार, और यहाँ से दोबारा मिकाया की ज़िंदगी के ऊपर हम गौर करेंगे कि किस तरह यूसुफ ने और अखीब ने
मिकाया से मशवरा किया और किस तरह याद रखें मिकाया ने उनको उनके बारे में बताया। खुदा ने चाहा तो अगली बार इसके ऊपर हम गौर करेंगे और इसका हम जारी रखेंगे ताकि आप इस खुदा की खिदमत, खुदा की मर्ज़ी के बगैर जो लोग कर रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके के साथ जान लें कि दर हकीकत खुदा की खिदमत होती किस तरह। खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए